मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक अमीर शख्स के बेटे को एक प्रॉब्लम हो गया कि उसको कम नजर आ रहा था, तो उसने काफी डॉक्टरों को दिखाया, इलाज वगैरह करवाया, मगर आहिस्ता 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 आंखों की रोशनी कम से कम होती चली गई। इतनी कमजोर हो गई कि उसे अंधेरे और रोशनी में कोई तमीज ना रही। इतना इसका आंखों का प्रॉब्लम हो गया। अब बच्चे के जो वालिद थे वो बड़े परेशान थे, ज़ाहिर है। अब एक जगह ये लोग सब जमा हुए थे, काफी लोग जमा थे, मुख्तलिफ बातें होते 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 बच्चे की आंखों की रोशनी का जिक्र छिड़ गया। वालिद साहब जो थे वो बड़े बेचैन तो थे ही, लेकिन जब अब बच्चा देख नहीं रहा था, वो अफसोस कर रहे थे वालिद साहब के साथ कि आपके साथ बड़ा अजीब हो गया, बेटा आप देख नहीं रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो वालिद साहब ने कह दिया कि मैं तो बस अब मैंने अपने बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया है, और अब मैं इसको कुरान सिखाऊंगा, इसको मैं आलिम बनाऊंगा वगैरह वगैरह अपनी नीयतें इसने पेश की। तो लोग वाह वाह माशाअल्लाह, कितना मतलब अजीम बाप है, अपने बेटे को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, आलिम बनाएगा, हाफिज बनाएगा। जबरदस्त की नीयत इसके सामने आ गई। इस्लाम से कितनी मोहब्बत यार इस आदमी को। खैर, बच्चे को एक मशहूर और बड़े कारी साहब के पास उसको दाखिला दिलाया। उसने कुरान करीम पढ़ना और हिफ्ज करना शुरू किया। अब प्रोसीजर शुरू हो गया उसका, वो जो वालिद साहब ने जो नियत की थी। अब वो सुबह शाम बच्चा कुरान पढ़ता, फिर आगे जाकर फिर हिफ्ज भी करना शुरू कर दिया इसने। अब बच्चे ने जब कुछ सूरतें याद कर ली और उसका हिफ्ज होना मजीद आगे बढ़ा, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे जैसे वो कुरान पढ़ता जाता था उसकी आंखों की रोशनी बेहतर होती चली जाती थी। अब वो कुरान पढ़ रहा है, आंखों का नूर बेहतर हो रहा है, कुरान पढ़ आंखों का नूर बेहतर हो रहा है। बतदरीज उसकी आंखों की रोशनी बहाल होती चली गई, यहां तक कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल जैसे नॉर्मल जैसे इंसान की आंखें होती हैं हो गई। चश्मे तक की अब उसको जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल आंखें हो गई। अब वहां बच्चे की आंखें नॉर्मल हुई, बच्चा बड़ा काम का हुआ। उधर वालिद साहब की सोच कुछ और चली गई। वालिद साहब सोचने लगे कि अब बेटा जहां पढ़ रहा है तो क्या करूं। पहले तो नाबीना था, अब तो बीना हो गया, तो बड़े काम का हो गया है।
उसने दीनी तालीम छुड़वाकर अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के पीछे लगा दिया, और अपने बेटे को उसने वहां से मदरसे से उठाया और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो फील्ड थी उसमें उसने डाल दिया कि अब बेटा मेरे काम का है, लिहाजा मैं अब इसको अपनी दुनिया के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये वाकया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये अरब दुनिया का एक वाकया है जो मैंने अभी आपके साथ बयान किया है। ये कोई एक वाकया नहीं है। बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों का अपने दीन के साथ जो ताल्लुक है वो इतना कमजोर हो गया है, इल्ला माशाअल्लाह, सबका नहीं कहते कि मतलब कि अच्छी चीज अपने लिए, जो अच्छी चीज नहीं है वो राय खुदा में दे दो, या कमजोर है तो राय खुदा में दे। इसका तजर्बा तो आपको इतना होगा, अगर मैं एक मिसाल दे देता हूँ, अभी आप मस्जिद के अंदर एक झोली घुमाएं, जैसे हमारे जुम्मे जुम्मे झोली घूमती है ना, चंदे के लिए डब्बा घूमता है, एक आदमी जेब में हाथ डालेगा, 4 नोटें निकालेगा, 4 नोटे में से जो सबसे पुराना नोट होगा ना, थोड़ा सा कत्था मत्था लगा होगा, कुछ फट्टा फुट्टा सा होगा, आगे पीछे को निशान लगा हुआ होगा, ये डालेगा झोली के अंदर। कड़क नोट शायद ही कोई डालेगा, कड़क नोट बिल्कुल नया 0 मीटर नोट तो कौन डालता है चंदे के अंदर, ये पुराना ही नोट डालते हैं। अच्छा, कोई फर्क नहीं है, चाहे दूध वाले को पुरानी नोट दो 100 रुपए की, या नई नोट दो 100 रुपए की, उससे दूध आपको 100 रुपए का ही देना है। उसे नई नोट लेकर 110 रुपए का दूध तो उसने भी नहीं देना होता। लेकिन ये हमारा एक अजीब सा नेचर, अजीब सा कल्चर है कि हम अपना जो भी हमारी जरूरत का कुछ नहीं होता ना, वो ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो किसी की जरूरत का नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम अल्लाह की राह में कुछ देने की नीयत करते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा अपने रब की राह में देना चाहिए, ना कि कमजोर चीज देनी चाहिए। ये समझे कि ये कहने का, हालांकि कुरान करीम सूरे 4 पारा जो शुरू होता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, इसका खुलासा ये कि तुम उस वक्त तक भलाई नेकी को नहीं पा सकते जब तक अल्लाह की राह में वो शे ना खर्च करो जो तुम्हें ज्यादा पसंद है। अब हमें जो ज्यादा पसंद है वो राह खुदा में खर्च करने पर दिल करे कैसे? अब तो फिर नियत कर भी लें। अब इन्होंने तो चलो नियत तो अपने नाबीना बेटे की कर ली, मगर वो उसका भी जब आंखें दुरुस्त हुई तो निकाल लिया बाहर, भाई ये तो मेरे काम का है। ऐसी ऐसी नियतें हम लोग करते हैं, बाज़ों का उसको पूरा नहीं करते। जैसे किसी को पैसे नहीं है, या अल्लाह अगर मेरा 15 लाख का बॉन्ड लग जाए तो 5 लाख रुपए मौला तेरी राह में खर्च कर दूंगा। लग गया 15 लाख का बॉन्ड, अब बोलेगा या अल्लाह ये नेक्स्ट टाइम अभी 15 लाख मेरे को जरूरत है। ऐसे इतने वाकयात आपको मिलेंगे, ऐसे इतने वाकयात मिलेंगे कि बस हमारा दिल दिमाग बदलने में देर कोई नहीं लगती। अल्लाह ये हो जाए ना तो मैं यूं कर दूंगा, फिर बाद में हो गया तो नहीं होता वो चीजें। ये तो कितनों के साथ खुद आपको अपना तजर्बा होगा। मैं आपको बाहर शरीयत की एक इबारत, बाहर शरीयत में जो कुछ सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला ने जो लिखा है, अब उसको दिल के कानों से सुनिए जो मैं बयान करने जा रहा हूं। आप फरमाते हैं सबसे मुकद्दम यानी सबसे अव्वल पहले ये है कि बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं। बच्चों को, लोग कहते हैं क्या करें अपनी औलाद के साथ, कोई निसाब, कोई तरीकेकार, कोई सिलेबस, कोई वे मिला हुआ है बाहर शरीयत के अंदर। फरमाते हैं कि अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ाएं, कुरान मजीद पढ़ाएं और दीन की जरूरी बातें सिखाएं। ये बच्चों को शुरू में ये करना है। रोजा, नमाज, तहारत, बे इजारा खरीदो फरोख्त की लेन देन का मामला और दीगर मामलात के मसाइल जिनकी रोजमर्रा हाजत पड़ती है, ये अपने बच्चों को सिखाएं। और नावाकिफी से खिलाफ शरआ अमल करने के जुर्म में मुब्तला होते हैं उनकी तालीम हो कि नाम मालूम नहीं होगा तो वो खिलाफ शरआ काम करेगा, उसकी तालीम दे के खिलाफ शरीयत वो काम ना कर सके। राइट, सुनिएगा गौर से।
अब आप फरमाते अगर देखें, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते अगर देखें कि बच्चे को इल्म में रुझान है, उस तरह मीलान है और समझदार है, क्या फरमाया, और समझदार है, तो इल्म दीन की खिदमत से बढ़कर क्या काम है। और अगर इस्तिताअत ना हो तो तस्हीह इल्म और अकाईद और जरूरी मसाइल की तालीम के बाद जिस जायज काम में लगाए इख्तियार है। यानी अगर इसकी ताकत ना हो, जो आप फरमा रहे हैं कि उसको इल्म दीन की तरफ कर दें और राय दीन की तरफ कर दें, अगर इसकी तुम ताकत नहीं रखते तो कम अज कम इतना तो कर दो कि उसके अकाईद और उसकी जो तालीम का मामला है वो दुरुस्त हो जाए, और शरीयत के जो जरूरी मसाइल है वो तुमने अपने बेटे को सिखा दिए, उसको बता दिए। उसके बाद ठीक है, जो जायज काम हो वो रोजगार के लिए अपना इख्तियार करेगा। मगर बुनियादी बात ये थी जो आपने इरशाद फरमाई, लड़कियों के लिए भी आ रहा है कि ये लड़कों की तालीम। अब वालिद से मैं बात करूं, जितने भी मुझे वालिद साहब सुन रहे हैं वो सब मेरी बात कान खोल के सुने। क्या हमने अपनी औलाद के साथ ये किया? आलिम बनाना, दरसे निजामी कराना, मदरसे में दाखिल कराना, ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हमें लेना चाहिए। मगर मैं यहां पर सिर्फ एक बात करता हूं कि जो जरूरी अकाईद, जरूरी मसाइल जो बाप ने अपने बेटे को सिखाने, ऐसा उस्ताद तक भी नहीं रखा। यानी आप कहें कि मैं नहीं, आपने जो उस्ताद मुंतखब किया अपने बच्चे के लिए, जो तालीमी इदारा मुंतखब किया अपने बच्चे के लिए, अनफॉर्चुनेट वहां भी ये चीजें नहीं है कि वहां भी इस्लामी अकाईद, दुरुस्त अकाईद सिखाए जाएं, जो जरूरत के मसाइल वो सिखाए जाएं, जो बालिग होने पर उसको जरूरत पड़ेगी जिन मसाइल की वो सिखाए जाएं। नहीं, ये समझे ये मैदान खाली है, इतनी बड़ी लैकिंग है, और इस पर बंदा घंटों बात कर सकता है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। और शायद बस इल्ला माशाल्लाह ऐसे वालिद होंगे जिन्होंने अपने बेटे की इस तरह तालीम और तरबियत का एहतमाम किया होगा। अदरवाइज पढ़ी नहीं है, बाप को आता नहीं है, वालिद साहब को कहाँ आता है, माँ को भी कहाँ आता है। 100% में बात नहीं कर, जो मैं कहना चाह रहा हूं एक सोसाइटी का नक्शा आपके सामने खींच रहा हूं। और अगर वालिदैन को नहीं आता तो उन्होंने इसे उस्ताद का भी इंतखाब नहीं किया जो अपने बच्चे को सही कुरान सिखा दे, आपके बच्चे को सही इस्लामी अकाईद सिखा दे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। जो तालीमी इदारों में, दुनियावी तालीमी इदारों में 100% नहीं है, मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं, कई तालीमी इदारे ऐसे जिनमें तालीम की वजह से अकायद भी बर्बाद हो रहे होते हैं, अखलाक भी बर्बाद हो रहे होते हैं, हमारी इस्लामिक वैल्यूज कंप्रोमाइज हो रही होती है, और वालिदैन को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो निसाब की किताबें खोल कर नहीं देखते कि हमारा बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ क्या रहा है। उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहे वो टीचर कौन है, नहीं पता होता। बड़ी तादाद है जिनको नहीं पता होता। उनको बस अपने नंबर से, बच्चों के नंबर से, तालीम और ये जो जो 2-4 चीजें उनसे मतलब है। या वो पेरेंट्स मीटिंग होगी तो उसमें अपने बच्चों की वो तालीम का सारा जायजा ले लेंगे। कोई नहीं परवाह होती कि बच्चा पढ़ किससे रहा है। वो दुरुस्त नहीं है ये। बच्चा जिससे पढ़ता हो उसे पढ़ाना जायज, बच्चा जहां पढ़ता हो वहां पढ़ना जायज, बच्चा जो पढ़ता हो वो पढ़ना जायज। जब तक ये तीनों जायज सूरतें ना हो आप बच्चे को पढ़ा कैसे सकते हैं। जहां औलाद से ये पूछा जाएगा कि तुमने अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी की या नहीं की, वहां ये भी पूछा जाएगा, वहां औलाद से पूछा जाएगा माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी का, वहीं माँ बाप से औलाद की तालीम और तरबियत का सवाल किया जाएगा। हम क्या जवाब देंगे। लिहाजा अपनी औलाद को जो बुनियादी बातें हैं इस्लाम और दीन की तालीमात है वो वालिदैन को देना जरूरी है। या तो खुद दे या ऐसा इत्तिमाम के सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने बड़े आलिम, इतना बड़ा मकाम मर्तबा, लेकिन अपने बच्चों के लिए कितने कामिल, कितने बेहतरीन उस्ताद का इंतखाब किया। अच्छा, उस्ताद का इंतखाब तो था ही आलीशान, लाजवाब, जबरदस्त आलिम दीन,
फिर खुद उस्ताद साहब को बता देते कि मुझे मेरे बेटे में ये कारकर्दगी चाहिए, मेरे बेटे को ये सिखाना और मेरे बेटे को इन चीजों से नफरत दिलाना। आपने खुद अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर पर्सनल फोकस किया हुआ था ताकि वो दीन सीखे, इस्लाम सीखे और एक बेहतरीन फर्द बनकर माशरे के अंदर उभरे। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पे लिखा हुआ है, जो दावत इस्लामी ने इसको छापी है कि 425 हिकायत सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस पे देखे शुरू के पेजेस के अंदर है ये सारी बातें कि आपने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की थी। तो ये बात जरूरी है। और बेहतर तो ये है कि अगर अल्लाह पाक की तौफीक से आप देख रहे हैं कि बेटा इंटेलिजेंट है, समझदार है, सीरियस है, पिकिंग पावर बहुत अच्छा है, अप्रोच बहुत अच्छी है बेटे की, मैं आपको दरखास्त करूंगा प्लीज अपने बेटे को आलिम दीन बना दो। वो आलिम भी बने, हाफिज भी बने, बेहतरीन काम हो जाएगा। अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, क्यों उसको अपने कारोबार, अपने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ दाखिल करना है। ठीक है, अगर हो सकता है कि आलिम और हाफिज बनने के बाद आपका कारोबार नहीं संभाल सकता, ऐसा तो है ही नहीं ना यार। अगर वो आलिम और हाफिज बनकर आपका बिजनेस संभालेगा, आपको पता नहीं कि आपका बिजनेस को कहां ले जाएगा। उसकी अप्रोच कैसी होगी, उसका सीना इतना बड़ा हो जाता है, कुरान जिसके सीने में समा जाए आप सोचो उसका सीना कैसा होगा। जिसको कुरान हिफ्ज हो गया, बता उसकी सोच कितनी खूबसूरत होगी और बेटा वो कितना काम आएगा। यानी वो बेटा आपको सिर्फ यहां नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो कब्र और हशर में भी काम आएगा। इससे ज्यादा समझदारी का फैसला क्या होगा। अगर आपने बहुत बड़ा फैसला कर भी लिया तो अपनी जिंदगी तक आपने अपने बेटे को अपने लिए काम का रखा, मरने के बाद सदका, बेटा कब सदका जारिया बनता है, जब वो नेक हो और आपके पीछे आपके लिए इसाले सवाब करता हो और आपके लिए ये सारे जो नेकी करता हो ताकि उसकी नेकी आपको पहुंचती है। मगर ऐसा सोचने वाले वालिदैन बहुत कम रह गए। ऐसा नहीं है, जामिअतुल मदीना भरे हुए हैं, मदरसतुल मदीना भरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे कहते अंधेरा नहीं है, रोशनी कम है। मैं कोशिश कर रहा हूं अल्लाह करे रोशनी बढ़े और हमारे हर घर में एक आलिम हो, हर घर में एक हाफिज हो, कम से कम एक आलिम एक हाफिज तो हर घर के अंदर हो। और हमारी तवज्जो हो कि यार एक बने, अल्लाह करे हमारे घर में मुफ्ती हो, कमाल हो जाए। ये सब हम सोचे, नियतें करें, जहन बनाएं। इसी तरह आगे लिखा है कि अब लड़की के ताल्लुक से क्या लिखा है, लड़की को भी अकायद और जरूरी मसाइल सिखाने के बाद किसी औरत से सिलाई और नक्शो निगार वगैरह ऐसे काम सिखाएं जिनकी औरतों को अक्सर जरूरत पड़ती है। ये इस्लामी बहनें जो मदनी चैनल पर सुन रही है ना, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूँ, ये मेरे सामने इस वक्त निकी की दावत किताब अमीर सुन्नत की पेज नंबर 57 खुला हुआ है और बारे शरीयती के ताल्लुक से आगे नकल किया गया है कि उसको औरतों को जो अक्सर जरूरत पड़ती है, इसी तरह खाना पकाना, दीगर उमूर खानादारी में उसको सलीके होने की कोशिश करे कि सलीके वाली औरत जिस खूबी से जिंदगी बसर कर सकती है, बद सलीका नहीं कर सकती। अब ये जो बेटियों के वालिद हैं या माएं, अल्लाह करे उनको मेरी ये बात समझ में आ जाए, चाहे वो आप यहाँ बैठे हुए हो बेटी के वालिद या घरों पर हो, या माएं तो होंगी घरों पर, बल्कि जो बेटियां हैं वही समझ लें ये कुछ चीजें। आप बेटी को कुर्ता दो कि बेटी इसमें बटन लगा दो और बेटी को सुई के अंदर धागा तक डालने ना आए, हो गया काम। अब क्या होगा, बटन तक तो लगा नहीं सकती, पोंछन तो सही कर नहीं सकती, बर्तन उठाओ तो उसको रखने नहीं आता, बर्तन धोने दो तो धोने नहीं आता, डस्टिंग बोलो तो सफाई करने नहीं आती, आता क्या है फिर उसको। तो वो ये लड़की उमूर खानादारी कैसे चलाएगी। मगर आप फरमाते हैं कि पहले इसे अकायद और जरूरी मसाइल सिखाए। ये आप देख रहे किताबें, ये तो हम किताबें पढ़ते ही नहीं है। मैं तो मुसलमानों से कह रहा हूं अपनी बुनियादी किताबें पढ़े जो दीन की हैं। इसमें किसका क्या इख्तलाफ होगा यार, कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ईमान की तालीम देनी। खुद साहबा कराम अलैहिम रिदवान की रिवायतें मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हमें ईमान सिखाते थे। ईमान की तालीम, अकायद दुरुस्त करने हैं, नजरियात दुरुस्त करने हैं, अल्लाह पाक के ताल्लुक से,
रसूल पाक के ताल्लुक से, दीगर अंबिया कराम के ताल्लुक से, अहले बैत तहार के ताल्लुक से, साहबा कराम के ताल्लुक से, औलिया कराम के ताल्लुक से, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से। और इसमें मतलब ये पूरा पढ़ाना है और इसके आगे भी डिटेल है। इसके लिए बाहर शरीयत बेहतरीन किताब है, इसका पहला हिस्सा बाहर शरीयत का बेहतरीन किताब है। अल्लाह करे इसको पढ़ने और समझाने में हम कामयाब हो जाएं। इस तरह और भी माशाअल्लाह मक़तदुल मदीना साहब को किताबें मिल जाएंगी जिसमें बुनियादी अकायद है। बुनियादी अकायद की किताबें मिलती हैं, आसान, इतनी मुश्किल नहीं है। हम ले पढ़ें और अपने बच्चों को बताएं ताकि बच्चा जब घर से निकले तो उसको पता तो हो। अल्लाह ना करे कोई इसके कान के अंदर को अल्लाह पाक के ताल्लुक से कोई बात डाल दे, गलत बात, तो आपके बच्चे के इतनी सलाहियत हो उसको कह तो सके कि तुम गलत कह रहे हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको कोई माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह कोई इसके अंदर वसवसे डालने की कोशिश करे तो वो कह तो सके कि तुम गलत कह रहे हो। वो कह तो सके कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने बेऐब पैदा किया है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आला हज़रत ने क्या खूब लिखा है, क्या खूब लिखा है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुद्दुस से ऐसी शाख। तूबा जन्नत का दरख्त है। तूबा में जो सबसे ऊंची दरख्त भी जन्नत का, उसकी शाख भी वो जो सबसे ऊंची, वो भी नाजुक, वो भी सीधी। वो मुझे चाहिए किसके लिए? आका की नाते लिखनी। मगर लेंगे किससे? मांगो नाते नबी लिखने को रूह कुद्दुस से ऐसी शाख। ये शाख चाहिए कि मैं इसे आका की नाते लिखूंगा और चाहिए भी जिब्रील अमीन के हाथ से, इनसे लूंगा। अब जब अपने बच्चे को आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो अकायद और नजरियात होने चाहिए वो बताएंगे। इसी तरह अहले बैत अतहार की जो फजाइल हैं, जो इनकी अहमियत है, जो इनकी इम्पोर्टेंस है ईमान के लिए और अपनी ईमान की दुरुस्ती के लिए, वो बताएंगे आप। इसी तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का बताएंगे आप। और जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के दरमियान जो बॉन्डिंग थी और जो जबरदस्त ताल्लुक था वो बताएंगे आप, ताकि वो हर सहाबी और हर अहले बैत अतहार से टूट कर मोहब्बत करे। तो बताइए, अहले सुन्नत का है बेरा पार के असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। उसको नजात का रास्ता बताना है, उसको भलाई का रास्ता बताना है। कौन बताएगा? वालिदैन ने बताना। ऐसी जगह पर उसकी तालीम हो जहां उसके अकायद और नजरियात दुरुस्त किए जाएं। फिर साथ उसकी नमाज दुरुस्त करनी है, उसके रोजे दुरुस्त करने हैं, उसकी इबादत दुरुस्त करनी है, फिर उसके अखलाक दुरुस्त करने हैं। गीबतों में ना पड़े, चुगलियों में ना पड़े, तोहमतों में ना पड़े। बुरी सोबत के उसको असरात बताने, अच्छी सोबत के उसको फायदे बताने। भाई मदरसे जाएगा, स्कूल जाएगा, कहीं तो जाएगा, उसकी तरबियत होगी कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, किसके साथ बैठना, किसके साथ नहीं बैठना। उसको सच बोलना सिखाना है, उसको लोगों के हमदर्दी सिखानी है, अपने उसके दिल में रहम डालना है, उसके दिल में सखावत डालनी है। ये सारी चीजें वालिदैन को चाहिए कि वो करेंगे, तब जाकर मेरे प्यारे इस्लाम भाई एक जबरदस्त माशरा बनता है, जबरदस्त तरबियत होती है। हजरत अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत सैयदना इल्किया रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल नकल फरमाया। अब फरमाते हम पर फर्ज है, क्या फरमाते हैं? हम पर फर्ज है कि अपनी औलाद और अपने अहले खाना को दीन की तालीम दें, अच्छी बातें सिखाएं और उस अदब और हुनर की तालीम दें जिसके बगैर चारा नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की तालीम और तरबियत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। इसी तरह हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मोमिन पर अपनी औलाद को जूद
यानी सखावत और एहसान की तालीम वैसी ही वाजिब है जिस तरह तौहीद और ईमान की तालीम वाजिब है। क्योंकि जूद और एहसान से दुनिया की मोहब्बत दूर होती है और मोहब्बत दुनिया ही हर गुनाह की जड़ है। तो इस तरह ये बातें जो मैं आज आपके सामने बयान कर रहा हूं, आप में से कई नौजवान हैं तो यार हमारे बच्चे ही नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो बच्चे भी हो जाएंगे, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। आपकी तवज्जो में तो हो कि मैंने करना क्या है, खाली यही पता होता है कि बच्चे को कौन से डब्बे का दूध पिलाना है, बच्चे को कौन सा डायपर लेना है, डायपर उसका कौन सा चाहिए, इसके जूते का साइज क्या है, इसके कपड़े का साइज क्या है, किस उम्र में इसको हाथ में धुलाना है, किस उम्र में इसको टब में धुलाना है। खाली यही 4 बातें सीखी हुई है, 10 बातें सीखी हुई हैं कि बच्चा कितनी उम्र का हो तो इसको नरम गिजा देनी है, इतनी उम्र का थोड़ी हार्ड गिजा देनी है, इतनी उम्र का तो उसको बड़ी गिजा देनी है। यही सीखा हुआ है। ये जो तालीम और तरबियत है इसको कौन सिखाएगा और इसका निसाब कहाँ? ये निसाब है सारा जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। अगर बंदा गौर करे, ये सिलेबस और निसाब बयान कर रहा हूं मैं बच्चों की तरबियत का, कि उसको उसकी एज वाइज उसको इबादत, अकायद और नजरिया सिखाएं और यहां तक कि वो बालिग हो जाए तो फिर उसको तमाम जो फर्ज इबादत हैं जो बालिग होती है तो फर्ज हो गई, इसको पता होना चाहिए। 7 साल की उम्र से उसको नमाज का हुक्म देना, 10 साल का ना पढ़े, 10 साल का हुक्म ना पढ़े, सख्ती करे ना, फिर जब बालिग हो तो देखो नमाज का आदी बनता कि नहीं बनता। करे तो सही, हम माँ भी तो करे, वालिद भी तो करे ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर उसे माशाअल्लाह आलिम बनाए, हाफिज बनाए। मैं कहता दावत इस्लामी को दे दो यार, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, दावत इस्लामी को दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सिस्टम है और कल ये सिस्टम और मैच्योर होगा और मजबूत होगा कि आपका बच्चा इंशाअल्लाह आलिम भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा और रब ने चाहा तो उसकी दुनियावी तालीम और दुनियावी एजुकेशन, दुनियावी प्रोफेशनल भी इसकी जबरदस्त होगी। अब देख लीजिएगा, ये जो इल्म अलग हुआ है ना कि आलिम बनाना या दीन पढ़ाना है तो वहां और दुनिया पढ़ाना तो वहां, इंशाअल्लाह दावत इस्लामी ये सारे बेहतरीन उलूम को एक छत के नीचे जमा करेगी अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की रहमत से। लेकिन एक चीज जो दूर हुई है उसको इतना अरसा हो चुका है कि वो ओवरनाइट करीब नहीं हो जाएगी, मिल नहीं जाएगी। बहुत जबरदस्त स्ट्रगल है, जबरदस्त काम है। हो सकता है जनरेशन गुजरेगी एक, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया ये हो जाएगा, नहीं। आज डालेंगे तो कल फायदा होगा। आप और मैं अगर वो वक्त नहीं भी देखेंगे, अब अल्लाह की जात से उम्मीद रखें इंशाल्लाह आने वाली दावत इस्लामी ये वक्त जरूर देखेगी। और क्या पता हम अपने जीते जी देख ले, कोई वो नहीं है। हमें मतलब अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हम कोशिश करें, दावत इस्लामी अल्लाह पाक ने चाह तो कर देगी प्यारे हबीब के सदके में। इतना दावत इस्लामी पर अल्लाह उसके रसूल का करम है, ये भी करम हो जाएगा। और इस पर हमने इब्तदा कर दी है, ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं, इब्तदा हो चुकी है, इब्तदा हो चुकी, बुनियाद डाल दी गई है, पौधा निकल चुका है। दरख्त बनने और फल का इंतजार करो, मगर इट्स टेक टाइम, वक्त लगता है चीजों को। ऐसा नहीं है कि ये डाला अभी बीज बोया कल बोला यार दरख्त क्यों नहीं निकला। अब भैया दरख्त नहीं निकलता यूं यार, अभी तो पौधा है, पौधा निकलेगा, पौधे को संभालना पड़ता है। दरख्त खुद संभल जाता है, दरख्त आपको संभालता है, आपको साया देता है और आपकी चीजों को ले लेता है, आपको फल देता है। मगर पौधा पहले आपसे मेहनत लेता है, उसको धूप, हवा, पानी सब आपको करना पड़ता है। पौधे को आप पानी देते हो, लेकिन जब पौधा दरख्त बन जाता है तो अपना पानी खुद निकाल लेता है। तो वक्त लगेगा। मैं दावत इस्लामी वालों को मैं तसल्ली नहीं दे रहा, माशाअल्लाह बुनियादें डल गई, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटी खुल गए, जामिअतुल मदीना खुल गए, मदरसतुल मदीना खुल गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खुल चुका है। कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत जबरदस्त काम हो रहा है, अल्लाह पाक की रहमत से कह रहा हूं, जबरदस्त काम हो रहा है। जिनको पता है उनको पता है। लिहाजा आप अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्ल और बच्चों के लिए भी दावत इस्लामी का इंतखाब करें। आपको लगेगा जहां जहां मेरी आवाज जा रही है कि यार इसको क्या पता हमारे यहाँ क्या है क्या है क्या है। अब ये ना सोचे कि क्या पता है क्या नहीं पता, इसको छोड़ दे।
मगर पेवास्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। अगर आज आपके यहाँ कुछ वीकनेस है, रब ने चाहा तो वो वीकनेस, वो कमजोरी इंशाल्लाह ताकत में बदलेगी। मैं नहीं कहता कमजोरी दूर होगी, मेरे रब ने चाहा तो वो कमजोरी ताकत में बदलेगी। अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की रहमत पे नजर है। ये दावत इस्लामी से जो कुछ भी है ना, ये रब की रहमत से है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी करम से है। और ये आगे भी जब सोच रहे हैं, जहन आता है, सब अल्लाह की रहमत पर नजर है कि हम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अच्छा सोचे, आने वाले बच्चों के लिए अच्छा सोचे। जो मतलब कि जैसे अमीर सुन्नत की दुआ है ना, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। अमीर सुन्नत की ये इल्तिजा जो बारगाह रिसालत में इंशाल्लाह कबूल ही कबूल है, कबूल ही कबूल इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन बेहतरीन हो रही है जहां हो रही है। अभी मैं एक शहर में था, एक घर में गया तो 17, उन्होंने बताया, शायद वो सुन भी रहे हो, पंजाब का शहर था, वो सुन भी रहे हो सकता है। मैं उनके घर गया, उन्होंने बताया हमारे 17 बच्चे, कितने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, 17 बच्चे टोटल, भाई बहन यानी पूरी फैमिली रहती है घर के अंदर। ओके, 17 के 17 बच्चे हमारे दारुल मदीना में पढ़ रहे। मैं कहा कैसा लग रहा है? बोला हम तो बस खुश हैं, हमारी तो जिंदगी संवर गई। चलो अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह मैं एक और पंजाब के शहर में था, वहां पर एक इस्लामी भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो उनको कुछ शिकायत करनी थी। हाजी याफूर यहाँ होंगे, उनको भी याद होगा, वो भी मेरे साथ थे। तो उनको कुछ शिकायत करनी थी। मैं कहा अब अल्लाह खैर करे, क्या शिकायत करनी है? बिठा दिया। मैं कहा याफूर भाई बैठना, आप साथ देना, कोई ऐसा नहीं मसला वसला हो जाए। और वो शिकायत क्या करनी थी, हमने अपने बच्चों को, वो खाते पीते थे, बंगले वाले लोग थे, तो हमने हमारे बच्चों को स्कूल से निकालकर दारुल मदीना में दाखिल करा दिया। तो अच्छा क्या करे भैया? बोला मसला ये है कि अब हमारे और बच्चे भी है खानदान के, उनको भी दारुल मदीना दाखिल करा, दारुल मदीना ज्यादा क्यों नहीं खोलते हो आप लोग? मेरी जान में जान है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये पॉजिटिव पेशी है, ऐसी तो ठीक है, ये तो समझ आता है ना, ये तो अच्छी चीज थी। तो यूं चीजें हैं, कहीं बेहतरी, कहीं कमजोरी, कहीं कम बेहतरी, कहीं ज्यादा बेहतरी, मगर इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा हर जगह बेहतरी बेहतरी होगी, अल्लाह पाक ने चाहा। अल्लाह, मेरे पास कमजोरी की भी इत्तलात होती है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी दूर करने की कोशिश की। कमजोरी कहाँ नहीं होती यार, आपका कितना तो 6 से 7 फीट का बदन है, उसमें आए दिन एक कमजोरी आ जाती है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जीरो कंप्लेन पर बदन नहीं चलता, इदारा कहां से चलेगा? जीरो कंप्लेन पर आपका पूरा वजूद एक नहीं चलता। हर थोड़े दिनों के बाद कुछ ना कोई खांसी जुकाम दर्द वर्द आगे पीछे कोई लगाए होता है। तो तहरीक भी जीरो कंप्लेन पर नहीं चलती, कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं, उसको दूर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मदीना मदीना करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन मदीने पहुंच ही जाएंगे। सल्लु अलल हबीब, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम स्टाफ अपने हलकों में निगरानों के पास तशरीफ ले जाएं। माशाअल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा और कुरान बंदे के लिए कयामत के दिन शफाअत करेंगे। रोजा अर्ज करेगा, ऐ रब्बे करीम, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से रोके रखा, मेरी शफाअत
इसके लिए कबूल कर, तो दोनों की शफातें कबूल होंगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से और किड्स मदनी चैनल की तरफ से रमजानुल मुबारक का प्यारा और बरकतों वाला महीना बहुत बहुत मुबारक हो। इस रमजान आपने अच्छे अच्छे काम करने हैं, नमाजें पढ़नी है, इबादत करनी है, गरीबों का भी ख्याल करना है, अम्मी अब्बू का कहना मानना है, अपने छोटों से प्यार से पेश आना है और स्कूल में भी किसी का दिल नहीं दुखाना। इंशाल्लाह आपको ढेरों ढेर सवाब मिलेगा। तो देखते रहिए किड्स मदनी चैनल इस रमजानुल मुबारक। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, तू वास्ता रमजान का मौला, रहमत की तू हम पर नजर फरमा। बरोज हफ्ता दोपहर 2 बजे आप प्रोग्राम देख सकेंगे आपका मदनी चैनल बराह रास्त। रहमत की तू हम पर नजर फरमा। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। मेरा नाम अब्दुल मजीद है और मैं मजदूरी करता हूँ। रमज़ान आल मुबारक के रोज़े रखता हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, गर्मी के हालत में हम रोज़े भी रखते हैं और प्यास की शिद्दत बहुत होती है और हमें कोई ऐसा रूहानी इलाज बताया जाए या कोई वजीफ़ा बताया जाए जिससे प्यास की शिद्दत कम हो जाए। देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके रोज़े कबूल फरमाए। ये एक अच्छी बात है कि और ज़रा मजदूर को भी रोज़ा मुआफ़ तो नहीं है। अगर रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता तो मजदूरी तो छोड़नी पड़ेगी, रोज़ा नहीं छोड़ सकते। जिनको प्यास की शिद्दत होती हो उनके लिए ये औराद हैं। एक रिसाला गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल। बाद नमाज फजर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ, यानी ये पढ़कर सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़कर हाथों पर दम करके चेहरे पर फेर लीजिए। रोजे की हालत में इंशाअल्लाहुल करीम प्यास की शिद्दत से हिफाजत होगी। नंबर 2, या मजीदू, गर्मियों में वक्तन फवक्तन पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम प्यास से अमन मिलेगा। फिर मजीद रोजे में प्यास की शिद्दत से हिफाजत के लिए ये है, सहरी खाकर एक खजूर चबाइए और साथ ही पानी का एक घूंट मुंह में भर लीजिए। दोनों को अच्छी तरह हिला जुला कर मिक्स करके निगल लीजिए। इसी तरीके पर एक एक करके 3 खजूरें खाइए। इंशाअल्लाहुल करीम रोजे में सारा दिन प्यास की शिद्दत से हिफाजत होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अहम काम से पहले होती है प्लानिंग, सफर से पहले बनता है शेड्यूल। रमजान शरीफ भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है और इस जर्नी का पार्ट है एतिकाफ। इस एतिकाफ को प्लान और डिजाइन करने के लिए मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है आपके लिए किताबी शक्ल में खूबसूरत तोहफा, रमजान के सुबह शाम गुजारने का तरीका। अभी हासिल कीजिए और अपना एतिकाफ यादगार बनाइए। घर बैठे ऑर्डर करने के लिए आज ही राब्ता करें। मकतबतुल मदीना। अशराए रहमत बारी में तजल्ली डाली, होंगे रहमत के बहाने माहे रमज़ान आया। रोशनी के वो चिराग जिन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सितारों के मानिंद फरमाया, ईमान, इखलास और कुर्बानी की रोशन मिसाल, जिनकी जिंदगियां आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं। आइए सीरत सहाबा के वाकयात से दिलों को मुनव्वर करें। अजीम हस्तियों के वो किस्से जो हमारे लिए कामयाबियों का जरिया। देखिए प्रोग्राम
हमारे रहनुमा। देखिए प्रोग्राम हमारे रहनुमा जुमाता इतवार मदीना मुनव्वरा में सुबह 10 बजे और पाकिस्तान में दोपहर 12 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि अगर बंदों को ये पता होता कि रमज़ानुल मुबारक में क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करती कि एक काश सारा साल रमज़ान ही रहे। इस महीने की कदर करें और इसमें खूब खूब इबादत करके अपने रब को राज़ी करने वाले काम करें। अल्लाह मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे महीनों में बरकतों वाला रहमतों वाला महीना रमजान शरीफ। माहे रमजान, माहे गुफरान, रमजान रमजान रमजान, जिसमें बंदे अपने रब की रजा हासिल करने के लिए रोजा रखने के साथ साथ और भी इबादत करते हैं जिनसे अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब होता है। नमाज का एक फायदा ये है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, फला आदमी रात में नमाज पढ़ता है और जब सुबह होती है तो चोरी करता है। इरशाद फरमाया, अन करीब नमाज उसे उस चीज से रोक देगी जो तू कह रहा है। रोजे का मकसद तकवा और परहेजगारी का हुसूल है। आँख का रोजा इस तरह रखना चाहिए कि आँख जब भी उठे तो सिर्फ और सिर्फ जायज कामों ही की तरफ उठे। कुर्बे इलाही दिलाने वाले मजीद कौन कौन से अमाल है जानने के लिए देखिए